चढ़ चनाते कर रुशनाई, चढ़ चनाते कर रुशनाई, चनाते कर रुशनाई, चढ़ चनाते कर रुशनाई, चढ़ चन्नाते कर रुशनाई, चढ़ चन्नाते कर रुशनाई। चढ़ चन्नाते कर रुशनाई, जिक्र करेंदे तारे हूँ, गलियां दे विच फिरन निवाणे, लाला दे वणजारे हूँ। चढ़ चन्नाते कर रुशनाई, चढ़ चन्नाते कर रुशनाई। शाला कोई नथी वे मुसाफिर, कख जिना तो पारे हूँ, ताड़ी मार उड़ाना सानू, आपे उड़न हारे हूँ। चढ़ चन्नाते कर रुशनाई, चढ़ चन्नाते कर रुशनाई। नमस्कार। आज हम सुल्तान बाहू जी की वाणी ले रहे हैं। इस वाणी में हमारे जीवन में मुर्शिद का क्या महत्व है ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत पीड़ा है, बहुत दर्द है जब तक मुर्शिद मिल नहीं जाता। जितने साधक हैं उन साधकों की पीड़ा का उल्लेख कर रहे हैं। जितने साधना में लगे हैं जब तक उनके जीवन में मुर्शिद अवतरित नहीं होता तो उनकी दशा का उल्लेख कर रहे हैं। क्या स्थिति होती है उनकी। कहते हैं चढ़ चन्नाते कर रुशनाई, जिक्र करंदे तारे हूँ। आकाश में चांद निकला है, पूरा आकाश तारों से भरा है। चांद है तो तारों की शोभा है। चांद के प्रकाश में तारों के छोटे छोटे प्रकाश भी बहुत सुंदर लगते हैं। कहते आकाश में तो चांद और तारे शोभनीय हो गए, लेकिन साधकों के जीवन में जब तक मुर्शिद नहीं मिलता, मुर्शिद को चांद की उपमा दी है, तब तक वो जो तारे हैं, जो साधक हैं, जो नमाणे हैं, जो इधर उधर भटकते हैं, उनके जीवन को कोई मकाम नहीं मिलता, उनके जीवन की भी कोई शोभा नहीं बढ़ती। लेकिन अगर उनके जीवन में भी चांद आ जाए, उनका मुर्शिद मिल जाए, तो उनका जीवन भी धन्य हो जाए। कहते गलियां दे विच फिरन नमाणे, लाला दे बंजारे हूँ। गली गली भटकते हैं, पुकारते हैं, प्यासे हैं, तड़प रहे हैं कि हमें कोई लाल बेचने वाला बंजारा मिल जाए, हमें कोई ऐसा सद्गुरु मिल जाए, ऐसा कामिल मुर्शिद मिल जाए जो हमें परमात्मा से मिला दे, जो हमें हीरा दे दे, जो हमें
उस परमात्मा का साक्षात्कार करवा दे, मेरे सजन से मिला दे। लेकिन परमात्मा से, उस गोविंद से मिलने से पहले मुर्शिद मिलना आवश्यक है, जिस मुर्शिद की तलाश में कह रहे हैं बंजारों की तरह गली गली भटकते हैं। शाला कोई नथिवे मुसाफर, कख जिना तो भारे हूँ। और हे परमात्मा, हे ईश्वर, ये हम जो मुसाफिर हैं, हमारी दशा ये है, कख जिना तो भारे हूँ, एक तिनका भी हमसे भारी है। हमारा वज़न एक तिनके के बराबर भी नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन में कोई मुर्शिद नहीं है। जब तक मुर्शिद जीवन में ना हो, जीवन फानूस की तरह, इन तिनकों की तरह भी नहीं हो सकता, जिसको आगे समझाते हैं, ताड़ी मार उड़ाना सानू, आपे उड़न हारे हूँ। अगर ताली बजाओ तो ताली से हवा निकलती है और उस हवा से एक तिनका भी उड़ जाता है। कहते हम तो इतने हल्के हो चुके हैं कि हमारे को ताली मारने की आवश्यकता नहीं, हम तो ऐसे ही उड़ जाने वाले हैं। क्योंकि अगर हमारे जीवन में हमें मुर्शिद ना मिला तो ये जीवन जीवन नहीं, मृत्यु से भी बदतर है। तो इसलिए हमें मत सताओ दुनिया वालों, हम पर मत हंसो। हमारा वज़न एक तिनके से भी हल्का है, इतना भी भार नहीं कि हम कह सके कि हमारा कोई वजूद है। अर्थ सिर्फ इतना है, एक साधक का कोई वजूद नहीं जब तक उसके जीवन में कोई कामिल मुर्शिद नहीं मिल जाता। इतना महत्व दे रहे हैं कि पूरा जीवन व्यर्थ है जो साधना करने निकला है, अगर जब तक उसने कामिल मुर्शिद खोज नहीं लिया और उसके जीवन में कामिल मुर्शिद अवतरित नहीं हो गया। आगे कहते हैं, चढ़ चनाते कर रुशनाई, जिक्र करेंदे तेरा हूँ। आसमान में चांद है जिसका जिक्र करते हैं कि उसने सारे आकाश को आलोकित किया है, लेकिन कहते हैं हजार चांद भी ऐसे खिल जाएं तब भी मेरे मुर्शिद के चांद का मुकाबला नहीं कर सकते, मेरे मुर्शिद के आलोक का, उसके प्रकाश का, उसके तेज का मुकाबला नहीं कर सकते। और जब तक मुर्शिद नहीं है मेरे जीवन में, तेरे जहे चन कई से चढ़ दे, सजना बाज हनेरा हूँ। मेरे जीवन में अंधकार ही अंधकार है जब तक मेरे जीवन में मुझे मुर्शिद नहीं मिल जाता। मेरे जीवन में कोई प्रकाश नहीं, मेरे जीवन में कोई किरण नहीं, केवल अंधकार है, केवल हनेरा है, और इस अंधकार से मैं बहुत पीड़ित हो रहा हूँ। आगे कहते हैं, जिथे चन असाड़ा चढ़दा, कदर नहीं कुछ तेरा हूँ। और जब हमारा मुर्शिद अगर मिल गया, हमारा मुर्शिद उस चांद की तरह जब खिल गया, उस चांद की तरह जब आकाश में चढ़ गया, तब तेरा, इस आकाश के चांद, तेरा कोई जिक्र करने का कोई काम नहीं, कोई मूल्य नहीं, क्योंकि मेरे चांद, मेरे मुर्शिद के आगे तेरा कोई वजूद नहीं। अपने मुर्शिद को इस तरह से देखते हैं कि अगर मेरे जीवन में आ जाए तो ना केवल ये पूरा आकाश आलोकित प्रकाशित हो जाएगा, बल्कि मेरा जीवन, मेरी रूह पूरे प्रकाश से भर जाएगी, मेरे जीवन का अंधेरा पूरा मिट जाएगा। फिर ये चांद तेरे प्रकाश की, उसके आगे कोई वजूद नहीं, उसकी कोई कीमत नहीं। आगे कहते हैं, जिस दे कारण जन्म गवाया, यार मिले एक फेरा हो। जिसके लिए मैं पूरा जीवन यूं ही गवा दे रहा हूँ, यूं ही फिरता रहता हूँ, यूं ही चक्कर काटता रहता हूँ, यार मिले एक फेरा हूँ। लेकिन ये सारे चक्कर मेरे, सब इसकी कीमत हो जाए अगर मेरे जीवन में एक कामिल मुर्शिद मिल जाए। मैं पूरा जीवन भी भटका तो कोई बात नहीं, लेकिन इस मरने से पहले, इस जीवन पूर्ण होने से पहले, हे परमात्मा, मुझे मेरे मुर्शिद से मिला देना। मेरे जीवन में एक मुर्शिद ले आओ और उसके बाद मेरे जीवन में फिर तभी प्रकाश और आलोक हो सकता है। यह बात करते हैं उन साधकों की जो ढूंढ रहे हैं परमात्मा को। बहुत गहरा सूत्र है इसमें, उस सूत्र को हमें समझना होगा। पहला सूत्र ये है, गुरु बिन होए ना ज्ञान। अगर गुरु जीवन में नहीं है तो ज्ञान नहीं हो सकता, तो परमात्मा से मुलाकात नहीं हो सकती। ये अपवाद है कि लाखों करोड़ों में एक कोई बिना गुरु के जानता है, लेकिन गुरु आवश्यक है जीवन में। अगर भीतर के सत्य को उपलब्ध होना चाहते हो, ज्ञान को उपलब्ध होना चाहते हो, अपने जीवन को प्रकाशित करना चाहते हो,
अपने जीवन को आलोकित करना चाहते हो। कहते हैं पुकार है परमात्मा की, परमात्मा से पुकार कर रहे हैं कि मुझे चांद मिला दे, मुझे मेरा मुर्शिद मिला दे। पहली पुकार उठती भी है तो परमात्मा के लिए उठती है कि हे परमात्मा, तुम कुछ ऐसा करो कि मेरे जीवन में मुर्शिद आ जाए। और परमात्मा की जब कृपा होती है तो उसकी कृपा का रूप ही यही है। परमात्मा स्वयं देह लेकर गुरु बनकर शिष्य के जीवन में आता है। साकार रूप लेकर परमात्मा गुरु बन जाता है और उसके बाद फिर कृपा करता है, फिर आशीष देता है। और फिर जब शिष्य गुरु के मार्गदर्शन पर चलता है तो यही गुरु निराकार बनकर स्वयं गोविंद हो जाता है। इसलिए गुरु और गोविंद में कोई भेद नहीं, दोनों एक है। लेकिन कैसे समझेंगे? शुरुआत होगी ईश्वर से पुकारने से और खोजना होगा कि कोई मुझे ईश्वर से मिला दे। और ईश्वर साकार रूप लेकर गुरु बनकर, कामिल मुर्शिद बनकर मेरे जीवन में आता है। जीवन में जो परमात्मा का साक्षात्कार होता है वो गुरु का प्रसाद है। गुरु के बिना परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। तो कहना चाहता हूँ, जितने प्यासे परमात्मा को पाना चाहते हैं, परमात्मा को सीधा पाने का प्रयास छोड़कर गुरु की खोज शुरू कर दें। और जिस दिन गुरु की खोज शुरू कर देंगे उस दिन परमात्मा जो हमारी भीतर की सच्ची पुकार को सुनता है वो हमें अपने आप किसी गुरु के चरणों में ले जाता है और हम गुरु के सानिध्य में उस परमात्मा की अनुभूति करते हैं। याद रखना, ये भीतर विरह की अग्नि प्रज्वलित करनी होगी, भीतर प्यास को और जगाना होगा, एक पुकार उत्पन्न करनी होगी। यही एक शिष्य के हाथ में है, यही एक साधक के हाथ में है। एक साधक, एक शिष्य की ऐसी क्षमता नहीं कि वो गुरु को स्वयं खोज सके। ओशो बड़ी प्यारी बात कहते हैं, सभी सोए हुए हैं, सोया हुआ व्यक्ति किसी जागे हुए व्यक्ति को कैसे ढूंढ सकता है। इसलिए आवश्यक है कि सोए हुए व्यक्ति के पास कोई जागा हुआ व्यक्ति पहुंच जाए, जागा हुआ सद्गुरु पहुंच जाए और झकझोर दे और जगा दे और आवाज़ दे कि तुम उठो और मैं तुम्हें परमात्मा देने आया हूँ। लेकिन भीतर प्यास होगी, भीतर विरह की अग्नि होगी तो सोए हुए भी भीतर हमारे एक अधूरापन, हमारी तड़प हमें इतनी गहरी निद्रा में नहीं ले जा सकती कि हमें कोई पुकारे और हम उठ ना पाएं। केवल वही लोग उठ नहीं पाते जब सब पुकारते हैं जो गहरी निद्रा में मस्त होकर सोए हुए हैं। लेकिन जीवन में जिनके खोज है, जीवन में जिनके अधूरापन है, वो मस्त होकर सो नहीं सकते। वो सोते भी हैं तो पीड़ा के साथ, वो उठते भी हैं तो पीड़ा के साथ। और ऐसे ही जब गुरु की पहली पुकार हमें पुकारती है तो हम उठकर गुरु के चरणों में गिर जाते हैं। इसलिए हमें अपने भीतर कुछ करना है तो पुकार उत्पन्न करनी है, हमें खोज शुरू करनी है ताकि कोई जागा हुआ जब हमें आवाज़ दे तो कहीं हम चूक ना जाएं और उस जागे हुए से परमात्मा का ज्ञान लें, आत्मज्ञान लें। बार बार ये संतों की वाणी हमें जगाने का प्रयास करती है, हमारे भीतर उस विरह की अग्नि को प्रज्वलित करती है, हमारे भीतर वो पुकार पैदा करने का प्रयास करती है। ये सुल्तान बाहू जी की वाणी हमें जगाने का प्रयास कर रही है कि किसी तरह से हम भी जाग जाएं और हम भी उस गुरु की खोज में निकल जाएं जहां हमें सद्गुरु मिल जाए और हमें परमात्मा का ज्ञान हो जाए। तब तक जीवन बेकार है, जैसे कहते हैं जिस दे कारण जन्म गवाया यार मिले एक फेरा हूँ। तब तक जीवन बेकार है जब तक जीवन में गुरु अवतरित नहीं हो जाता। कितने भी चक्कर लगाने पड़े लगाओ, लेकिन गुरु को खोजो। और कैसे पहचानोगे कि सद्गुरु कौन है, पूरा गुरु कौन है? यहाँ पर इतने झूठे सब इंसान क्या क्या बनकर बैठे हैं। ओशो एक जगह समझाते हैं, कहते हैं कैसे पहचानोगे इस भीड़ में सद्गुरु कौन है? जब तक कोई सद्गुरु तुम्हें अपनी आँख से परमात्मा का दीदार ना करा दे और वो परमात्मा तुम्हारी संपदा ना बन जाए कि तुम जब चाहो तब, जहाँ चाहो वहाँ, हर पल उस परमात्मा के दीदार कर सको, तब तक किसी को सद्गुरु ना मानना। जब सद्गुरु तुम्हें कोई ऐसा परमात्मा का स्वरूप मिला दे, ऐसे परमात्मा का स्वरूप दिला दे कि जिसे तुम चाहो तब उस परमात्मा के दीदार कर सको, तुम जहाँ चाहो वहाँ। ऐसा नहीं कि मंदिर में है, गुरुद्वारों में है, गिरजाघरों में है, मस्जिदों में है, लेकिन तुम्हारे घर पर नहीं।
सीख कर तुम जहाँ चाहो उसे याद कर सको, आंख बंद करो तो उसका दीदार कर सको। जीवन में एक पुकार उत्पन्न हो जाए, जब पुकारे तो पाओ कि गोविंद गोविंद और गोविंद, इसके सिवा कुछ नहीं। जब तक ऐसा ना हो जाए तब तक किसी को सद्गुरु ना मानना। और जब कोई ऐसा मिला दे कि निरंतर परमात्मा हमारे चारों ओर हमारे भीतर गूंज रहा है, उससे कम में किसी को सद्गुरु नहीं मानना। कि खोज अपनी है, अपने ढंग से करो, लेकिन रुकना मत जब तक परमात्मा के ये 3 बातें पूरी ना हो जाएं कि जहाँ चाहो वहाँ, जब चाहो तब, और निरंतर परमात्मा जो निरंतर है, हर समय है, हर जगह है, निरंतर गूंज रहा है। और सबसे पहला स्वरूप है उसका ओंकार स्वरूप, उसका नाम स्वरूप, उसका दीदार हो जाए, उसे हम सुन सकें। वो एक ओंकार सतनाम, वो एक है, वो ओंकार स्वरूप है, वो सत्य स्वरूप है, वो सतनाम है। और ऐसे ही सतनाम से जब हमारा मिलन हो जाता है, हमें गुरु ही मिलन करा सकता है और हमारा जीवन धन्य हो जाता है। तब हमारा जीवन कह सकते हैं जो सुल्तान बाहू जी कहना चाहते हैं कि अब जीवन में हमारे चांद अवतरित हो गया, गुरु चांद बनकर मेरे जीवन में आ गया और मेरा जीवन पूरा आलोकित हो गया, प्रकाशित हो गया। हजारों चांदों का प्रकाश भी इस प्रकाश के आगे कुछ नहीं, जो मेरे गुरु के चेहरे का प्रकाश है, उसका प्रताप है। और इसी तरह से एक साधक का जीवन धन्य हो जाता है। धन्यवाद।